व्यक्ति की शब्दावलियों से, व्यक्ति के नैनों के मटकाहट से, व्यक्ति के उठने बैठने के ढंग से आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। 3 चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति को। अब एक तो हम अभी बता देते हैं तीनों चीजें, बाकी ये तीनों बतानी नहीं पड़ेंगी। सत्संग करने वाले व्यक्ति को अपने आप आभास होगा। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से मिलिए, उसके नेत्रों में देखिए। अगर उसके नेत्रों में बहुत चपलता हो, चंचलता हो, 2 मिनट में इधर घूम जाते हैं, फिर इधर घूम जाते हैं, और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देखते हैं। सीधे देख सकते हैं लेकिन ऐसे ही देखते हैं। कथा जब होती है तब सोए सोए से हो जाते हैं, और जब पिक्चर चलती है तब आंखें जो हैं वो ऐसे खुल जाती हैं, 440 वोल्टेज हो गया हो। सबसे पहली पहचान व्यक्ति के हृदय की उसके नेत्रों से होती है। वो परिस्थिति में कैसे नेत्र रखता है, बहुत बड़ी पहचान है। कई लोगों को आप शादियों में देखेंगे, शादी ब्याहों में उनके नेत्र वो यही देख रहे होते हैं, कितना लेन देन हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कितना दिया, कितना किया, क्या हुआ, कौन क्या पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया, वो इसी में ही है। और ऐसे लोग कथा में भी यही देखते रहते हैं। कथा सामने चल रही पर वो पीछे देख रहे हैं, वो क्या पहन के आया, वो क्या लेके आया, वो क्या करे। नेत्रों की स्थिति आपके हृदय का परिचय कराती है। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कथा में, हमको तो सब दिखते हैं, 3 घंटे वो पलक भी नहीं झपकते, वो ऐसे ही देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, जिसका पूरा स्ट्रक्चर सीधा, सिर भी सीधा, गर्दन भी सीधी, अंग भी सीधे, एक आसन में, और जो ऐसे बैठकर पूरी कथा सुन रहा होता है, समझो एक एक शब्द भीतर प्रविष्ट हो रहा है। तो सबसे पहला व्यक्ति का परिचय कराता है उसके नेत्र। नेत्रों में यदि बहुत चपलता है तो इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है व्यक्ति का। लेकिन नेत्र धीर हैं, गंभीर हैं, एकाग्र हैं, समझो हृदय विचलित नहीं है, इसका वशीकृत है। तो पहली पहचान, कभी भी किसी से भी मिलो, अब विवाहित जितने भी छोरा बैठे हैं यहां पे, जा छोरी ते ब्याह होने वारो हो, वाके पहले नेत्र नहीं देख लियो, पतो चली महाराज नेत्रन में डूब गए। थोड़ा ध्यान पूर्वक जाना, गुरु जी की बात मान के जाना, नेत्रों में देखना। इसीलिए पता है, जब पुराने समय में ब्याह होते थे ना, तो लड़का लड़की जब उनका पहला मिलन घर वाले कराते, तो उसमें कन्या जो होती है वो आंख खोलती नहीं है, यूं ही बैठी रहती है, कहीं देख नहीं ले आंखों में, इसको आंखों से पता ना चल जाए। और केवल पुरुष ही क्यों, कन्याएं भी उसके नेत्रों में देख लो। सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति के उसके नेत्र होते हैं, उसके नेत्रों की स्थिति क्या है। दूसरा, वक्त्रम, शब्द। आपने कोई बात की और उस बात को कहने में सामने वाले ने प्रत्युत्तर में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से व्यक्ति की स्थिति पता चलती है। शब्द बहुत डिक्शनरी वाले हों ये आवश्यक नहीं है, बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है, पर शब्दों की नरमता और शब्दों की सुगमता और शब्दों की प्रवाहता, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। ये हम अपनी टेक्निक बता रहे हैं लोगों को पहचानने, हम तो हजारों लोगों से मिलते हैं रोज। नेत्रम, वक्त्रम। कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं ना, तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम महाराज जी के आगे मोटा लिफाफा चढ़ाएंगे तो ये हम पर कृपा करेंगे। हम पहले ही समझ जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आया, प्रणाम किया, लिफाफा ऐसे आगे खिसकाएगा पैर की तरफ, हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, चलो आन दो। और पीछे वाला व्यक्ति बेचारा, वो ना तो उसके कपड़े इतने बढ़िया थे, ना उसके बाल इतने बढ़िया थे, ना माला अच्छी वाली लेके आया था, लेकिन नेत्रों में प्रेम था,
और उसको देख के फिर मन होता है कि इसको थोड़ा पुचकार ले, इसको थोड़ा माला वाला पहना दें, इसको थोड़ा हृदय से लगा ले। तो कई लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, बोले वो व्यक्ति हमने बुलाया महाराज जी को, ये उस व्यक्ति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? और ये स्थिति पता चल जाती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आपको भी होगा। जब आप सत्संगी बनने लग जाएंगे, आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि कौन उचित कौन अनुचित है। नेत्रम वक्त्रम वाणी, शब्द बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा, विकारेण, सिर से लेके पैरों के खड़े होने की अवस्था, बैठने की अवस्था, लेटने की अवस्था, खाने की अवस्था, एक एक अवस्था से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति रिलैक्स मोड में जाता है तो कमरे में जाते वो रिलैक्स कैसे करता है? एक पांव तकिया पे धर दिया, एक पांव नीचे लटका है, यूं लेट गए, समझो कि ये महाविकारी व्यक्ति है। भाई रिलैक्स भी करता है तो सीधा सीधा ये आराम से, तो समझो कि इसका चित्त एकाग्र है। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय कुछ भी खा रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा, जैसे दूध और दही, इन दोनों का विरोध होता है, दूध दही साथ में नहीं खाने चाहिए। कई लोग खा जाते हैं, वो दूध की सामग्री भी खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर दही भी पी लेते हैं। पेट में विस्फोट हो जाएगा तुम्हारे, कैसे कर सकते हो? तो कई लोग कर लेते हैं। और एक हमारे पंडित जी हैं, यहां तो नहीं आए वो तो मुझे चैलेंज करते हैं, बोले मुझे चाय पिला दो फिर छाछ भी पिला दो, मैं ठीक रहूंगा। मैंने भाई तो कैसे कर लेते हो आप ऐसा? पर ये भोजन में जो ये विकार है, ये कहीं ना कहीं हृदय की स्थिति बताता है। बहुत तीखा खाने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा गरम गरम प्रसाद पा लेने वाला व्यक्ति, जैसे मंदिरों में प्रसाद जब पाते हैं ना तो वो अमूमन ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद रोटी भी ठंडी, दाल चावल सब ठंडे ही हो जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को भाता नहीं, वो उसको फिर ओवन में गर्म करते हैं, फिर पाते हैं। विकार युक्त प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका भी हृदय बता देता है कि ये उचित नहीं है। बहुत तीखा खाना, बहुत ऐसा रहना, ये भी उचित नहीं है। और खाते समय बहुत गिरना, यहां भी गिर रहा है, वहां भी गिर रहा है, कपड़े पे भी गिर रहे हैं, मुंह पूरा सन गया है, दोनों हाथों से खा रहे हैं, इससे भी खा रहे हैं। इससे तो खाना ही नहीं चाहिए। अपने उल्टे हाथ से तो थाली भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए सन्मुख रखने के बाद। पर हम लोग अंग्रेज हो गए हैं, शादियों में भी बुफे चलता है, एक हाथ में लेके उससे डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। नहीं, विकारेण। आप आराम कैसे करते हो, आप भोजन कैसे करते हो, आप एकांत में बैठते कैसे हो, आप लेटते कैसे हो, सोते कैसे हो, स्नान कैसे करते हो, एक एक प्रक्रिया आपके हृदय की गति बताती है। और जो व्यक्ति इन तीनों में निपुण होगा, नेत्र गंभीर हैं, वाणी भी सधी हुई है और विकार आकार भी शुद्ध है, उस व्यक्ति का हृदय निश्चित एकाग्र होगा, विचलित नहीं होगा।